हाय दोस्तों। रियल लाइफ सिनेमा वाली और अपनी ज़िंदगी की रियल लाइफ एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती है। बस अंतर इतना ही है कि रियल लाइफ में रीटेक्स नहीं होती। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और हमारे पास एक पेशेंट लाया गया था जिस पेशेंट ने नशे की हालत में बाइक चला रखी थी। गिरना था, ड्राइविंग के दौरान ये गिरा, लेकिन वो पूरी होश में आ नहीं पाया। घर पहुंचने के बाद उसे वॉमिटिंग्स आने लगी और उसका होश थोड़ा ख़राब रहा। तो शायद दोस्तों को लगा कि यह उसके नशे की हालत का असर है, तो उन लोगों ने उसे वहीं घर पे ही रहने दिया। ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद उसकी हालत और ख़राब हुई और अब वह कोमा की तरफ जा रहा था। तब उसे वो लोग लेकर के हमारे हॉस्पिटल आए। हॉस्पिटल आने के बाद उसे गहरे कोमा में होने के कारण वेंटिलेटर पर डालने की ज़रूरत आ गई। मैं उसके पेशेंट का स्कैन आप लोगों से शेयर करूंगा। वेंटिलेटर पर डालने के बाद उसके ब्रेन का सीटी स्कैन कराया गया जिसमें ब्रेन हेमरेज निकला। उसे हमारे मेडिकल टर्म में EDH, जिसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटमा या एपिड्यूरल हेमेटमा कहते हैं, निकला। इसका इलाज सर्जरी था जिसमें कि ब्रेन के ऊपर की हड्डी को हटा करके उस ब्लीडिंग को निकालने की ज़रूरत थी। यह एक न्यूरोसर्जन के द्वारा किया जाने वाला रूटीन प्रोसीजर होता है। लेकिन शायद लोगों के बीच में यह वहम है कि ब्रेन की सर्जरी और स्पाइन की सर्जरी के बाद शायद पेशेंट कभी नॉर्मल नहीं रह पाती। तो वह ऑलरेडी कोमा में था, वेंटिलेटर पे था। जब हमने उसे सर्जरी की ज़रूरत बताई तो घर वालों ने पूछा क्या यह वापस ज़िंदा बचेगा। हमने कहा कि लगभग 100 में 99% चांस है कि वह वापस बच जाए। बाकी 1% के लिए शायद भगवान से पूछना पड़ेगा। दे कंसेंटेड फॉर सर्जरी, उन लोगों ने सर्जरी की सहमति दे दी। सर्जरी हुई, हड्डी हटाई गई, अंदर से जो ब्लीडर था उस ब्लीडर को सिक्योर किया गया। पेशेंट अगले दिन सुबह में वेंटिलेटर से बाहर था और चौथे दिन अपने घर पर खाना खा रहा था। उसे ज़िंदगी ने एक रीटेक का मौका दिया। इस पूरी कहानी का मतलब यह है कि ज़िंदगी अनमोल है, नशा ना करें, नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, और अगर ब्रेन हेमरेज की स्थिति आती है और आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी कराने की सलाह दे रखी है, ट्रस्ट योर डॉक्टर और अपने मरीज़ की जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सर्जरी करा लें, ताकि आने वाले वक्त में वह इंसान आपके परिवार का दोबारा सदस्य बन पाए। थैंक यू।